नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय 24। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर परिषद परिसर में आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले जिला स्तरीय महारैली आयोजित की गई। इस रैली में जिले के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में नगर पालिका और नगर परिषद के कर्मचारी शामिल हुए। साथियों, आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर जो जिला स्तर पर विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, मैं अपने तमाम नगर पालिका जिला महेंद्रगढ़ के सभी कर्मचारी बहादुर साथियों का धन्यवाद करता हूं यहाँ पहुंचने पे। और इस सरकार को इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर कर्मचारियों के किए हुए बातें जल्द से जल्द नहीं माने तो जो हमारे राज्य के प्रधान नरेश कुमार शास्त्री जी ने हमें आदेश दिए थे 6, 7, 8 तारीख को हड़ताल, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी बदल दी जाएगी। क्योंकि साथियों, बार बार हमें इस सरकार से धोखा ही मिला है और इस बार सरकार अपनी खेल समझे। धन्यवाद साथियों। आदरणीय योग इस क्रांतिकारी जत्थे की अध्यक्षता कर रहे नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य से सचिव राजेश बागड़ी जी और तमाम नगर पालिका की राज्य कमेटी एवं पदाधिकारी, फायर के साथी, फायर के राज्य प्रधान, उनके तमाम राज्य के पद अधिकारी और तमाम जिला महेंद्रगढ़ के फायर के साथी और नगर पालिका के कर्मचारी साथियों, इस पे मुझे 2 ही लाइन याद है। किसी साथी ने लिखी है, पीर परवसी हुई अब तो पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अर्थात कि लड़ैया बहुत लड़ाई आपने। हरियाणा 1966 में बना था, तब से लगाए राज तक नगर पालिका के सफाई कर्मचारी तमाम धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, बड़े बड़े डिक्टेटरशिप मुख्यमंत्री को झुकाया आपने। और ये तो सैनी साहब पीती का शेरवा सरदार ने बताया था, ये इसकी परिभाषा मतलब कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा, दिक्कत एक चीज की है, आपने इस बात को समझना पड़ेगा। सरकार अच्छी झुकाई आपने भी, श्रम कर्मचारी संघ ने भी। दिक्कत एक चीज की है कि इस बात को समझना पड़ेगा, आपकी ताकत है, जो आपकी ताकत है वो ये अडानी अंबानी की ताकत है। मगर उस बात का जब मौका आता है, या तो आप जात में बढ़ जाते हो, या अपनी रिश्तेदारियों में बढ़ जाते हो, या लोभ और लालच में बढ़ जाते हो। जिस दिन अपनी मर्जी के वोट गिनने लगे, मुझे नहीं लगता कि उस दिन आप लोग किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन करने में जरूरत पड़ेगी। जिस प्रकार से नगर पालिका कर्मचारी संघ इस मूवमेंट में इस सरकार से लड़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी संगठन में इतनी ताकत है। मगर फिर क्या है, दिक्कत वहीं आती है, सरकारें डरती है, राजाशाही डरती है वोट की ताकत से। और वोट की ताकत खासकर आप लोग अपनी आत्मा पर हाथ रखा करो। क्यों कि आप एक ऐसे संगठन में ऐसा काम करते हैं। वोट को अकेली सिर्फ ये मत सोचो कि वो पर्ची है, क्या करे आप देहात में, क्योंकि मैं तो देहात का आदमी हूँ। क्या करे, छठे दिन एक गोबर से लीप के पोठा में बेमाता बढ़ाएगा, वह बेमाता बढ़ा करे अपनी चंडीगढ़ बैठे। जब वोट गिरो, जब यह ध्यान रख लिया करो, एमए ना रिश्तेदारी चले, ना जात चले, चाहे कर्मचारी का हक और हकूक की बात हो, आप उसकी तरफ वोटिंग करा करो। सरकार अच्छी झुकी है और झुक जाएगी। रैली के दौरान कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार मुर्दाबाद और हरियाणा सरकार बर्बाद के नारे लगाए। पूरे परिसर में सरकार विरोधी नारों की गूंज सुनाई दी। जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार के साथ पहले हुए समझौते को अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। उनका आरोप है कि बार बार आश्वासन दिए गए, लेकिन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। उन्होंने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, लंबित आदेश तुरंत जारी करने, वेतन संबंधी समस्याओं का समाधान करने और अन्य लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। रैली को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेताओं ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो प्रदेश भर में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन और हड़ताल भी की जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और आपकी बातों पे सहमति बनी और ये कहा कि भी 30 जून तक आपको रेगुलर कर देंगे, पर सरकार की नीति में खोट था साथियों। और आज 9 जुलाई हो गई, हमारे राज्य कमेटी के नेता अब भी सरकार से रोज अपील कर रहे हैं 5 तारीख तक हमारे कर्मचारियों की जो मांग आपने मांगी वो लागू कर दें, अन्यथा 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक 3 दिन ये पूरे प्रदेश में हड़ताल होगी। रैली के दौरान कर्मचारियों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए सरकार से जल्द समाधान निकालने की अपील की। बड़ी संख्या में मौजूद कर्मचारियों ने हाथ उठाकर आंदोलन को जारी रखने का संकल्प भी लिया। अब देखना होगा कि कर्मचारियों की इन मांगों पर हरियाणा सरकार क्या फैसला लेती है और क्या जल्द कोई समाधान निकलता है या फिर ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही हर बड़ी और विश्वसनीय खबर के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बाय 24 के साथ। धन्यवाद।